नमस्ते दोस्तों। कहानी है बाजी प्रभु देशपांडे और उनके 300 वीर मावलों यानी सैनिकों की, जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। शिवाजी महाराज ने पन्हाला किला जीता ही था कि बीजापुर के सुल्तान ने अपने सेनापति सिद्दी जौहर को एक विशाल सेना के साथ भेजा। सिद्दी ने किले को चारों तरफ से घेर लिया। घेरा लगभग 4 महीने चला। किले के अंदर रसद यानी खाना पीना खत्म होने लगी थी। महाराज ने सिद्धि को धोखे में रखने के लिए बातचीत का नाटक किया, जिससे दुश्मन थोड़ा लापरवाह हो गया। इसी समय उन्होंने गुप्त रास्ते से निकलने की योजना बनाई। 13 जुलाई 1660 की रात मूसलाधार बारिश और घने अंधेरे का फायदा उठाकर महाराज किले से निकले। यहां 2 पालकियों का इस्तेमाल किया गया। असली पालकी, जिसमें शिवाजी महाराज थे। नकली पालकी, जिसमें शिवा काशीद बैठे थे, जो दिखने में बिल्कुल महाराज जैसे थे। दुश्मन ने नकली पालकी को पकड़ लिया और उसे सिद्धि के पास ले गए। जब तक सिद्धि को पता चला कि वह असली शिवाजी नहीं है, तब तक असली महाराज काफी दूर निकल चुके थे। शिवा काशीद ने हंसते हंसते अपनी जान दे दी ताकि उनके राजा बच सकें। दुश्मन की सेना यानी सिद्धि मसूद के नेतृत्व में को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने बड़ी तेजी से महाराज का पीछा किया। विशालगढ़ पहुंचने से पहले ही घोड़खिंड नाम का एक संकरा दर्रा या माउंटेन पास आता था। बाजी प्रभु देशपांडे ने देखा कि दुश्मन की घुड़सवार सेना बहुत पास आ गई है। उन्होंने महाराज से कहा, महाराज, लाख मरे तो भी चलेगा, लेकिन लाखों का पालनहार यानी आप जीवित रहना चाहिए। आप विशालगढ़ जाइए, इस दर्रे पर मैं काल बनकर खड़ा रहूंगा। महाराज के साथ केवल कुछ सैनिक विशालगढ़ की ओर बढ़े, जबकि बाजी प्रभु और उनके भाई फुलाजी के साथ 300 बांदल मावलों ने वहीं रुककर हजारों की सेना का रास्ता रोकने का फैसला किया। घोड़खिंड की चौड़ाई इतनी कम थी कि एक बार में केवल कुछ ही दुश्मन सैनिक अंदर आ सकते थे। बाजी प्रभु ने इसका पूरा फायदा उठाया। बाजी प्रभु दोनों हाथों में दंड पट्टा लेकर खड़े हो गए। जो भी दुश्मन करीब आता, उसका सिर धड़ से अलग हो जाता। घंटों तक युद्ध चला। बाजी प्रभु का पूरा शरीर खून से लथपथ था। उन पर अनगिनत वार हुए, मांस के लोथड़े लटकने लगे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वह बार बार पूछते रहे, क्या तोप की आवाज आई? क्योंकि उन्हें पता था कि जब तक महाराज विशालगढ़ पहुंचकर तोप नहीं दागेंगे, उनका काम पूरा नहीं होगा। विशालगढ़ के रास्ते में भी दुश्मन घेरा डाले हुए थे, लेकिन महाराज ने उन्हें चीरते हुए किले पर कदम रखा। तुरंत 5 तोपों की गर्जना हुई। घोड़खिंड में मरणासन अवस्था में पड़े बाजी प्रभु ने जैसे ही तोपों की आवाज सुनी, उनके चेहरे पर एक मुस्कान आई। उन्होंने कहा, अब मैं शांति से मर सकता हूं, मेरा राजा सुरक्षित है, और वहीं अपने प्राण त्याग दिए। जब शिवाजी महाराज को बाजी प्रभु की मृत्यु और उनके अदम्य साहस का पता चला, तो वे फभक कर रो पड़े। उन्होंने कहा कि यह दर्रा बाजी और उनके सैनिकों के खून से पावन हो गया है, इसलिए इसे पावन खिंड कहा जाएगा। ये पावन खिंड की लड़ाई इस बात का प्रमाण है कि संख्या बल से बड़ा संकल्प बल होता है। 300 मराठा सैनिकों ने अपनी मातृभूमि के लिए 10,000 की सेना को घंटों तक रोके रखा। पावनखिंड महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में स्थित है। ये ऐतिहासिक स्थल सह्याद्री की पहाड़ियों के बीच विशालगढ़ किले के पास स्थित है। जय हिंद, जय शिवाजी महाराज, जय वीर मराठा, जय भारत।